नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है इस स्टॉक में अपना अमाउंट और काफ़ी लोगों का फेवरेट भी है। हालांकि इस स्टॉक ने पिछले 12-14 महीने में कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है आपको, बट फिर भी काफ़ी लोगों को पसंद है। बट जो बिगिनर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, जो फंस गए हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं बट लॉस में आने के बाद बेचते नहीं है, वो फंस गए हैं। तो उन लोगों को ना फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है इस स्टॉक से, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं होती, ना ऊपर ही जाता है ना नीचे ही जाता है। अगर आपने 220 पे खरीदा है तो आज आपको डेफिनेटली लग रहा होगा लॉस है, लेकिन आपको ये भी पता होगा 220, 200, 225, 230, 250 यही रेंज है स्टॉक की। कभी उतना ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। तो ये ऐसा कर क्यों रहा है? कितने दिन और ऐसी तरीके से चलने वाला है, या फिर अब यहां से इस स्टॉक में पैसा बनना स्टार्ट होगा? बस इसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। पहले तो मैं टाटा पावर को लेकर आपको थोड़ा सा व्यू देना चाहूँगा, कंपनी का बिजनेस प्लान, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बोलूँगा। तो पहला तो मैं बोलूँगा पूरे भारत देश से रिलेटेड कि भाई भारत की इकोनॉमी मुझे लगता है बहुत तेज ग्रो होगी और वर्ल्ड वाइड देखें तो कहीं ना कहीं हम बेस्ट इकोनॉमी में से एक होने वाले हैं। तो नो डाउट यहाँ पे पैसा तो बनेगा आपका, चाहे आप टाटा पावर में आपने इन्वेस्ट कर रखा हो या फिर वो A to Z किसी भी स्टॉक में कर रखा हो। हर एक कंपनी इकोनॉमी बढ़ेगी, हर एक कंपनी बढ़ेगी। आप मुझे सिंपल सा लॉजिक बताइए, आप कोई छोटा काम, अगर तुम्हारा खुद का काम है तो आप उसमें भी चाहते हो कि भाई वो काम आगे बढ़े, ठीक है? तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों ना चाहेंगी कि हम आगे बढ़े? कोई भी नहीं चाहता वही रहे। और जब कंपनी आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को पैसा बनता है। और एक और चीज बताऊं टाटा पावर की तरफ से, तो अगर पिछले 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने में अगर पैसा नहीं बना है तो एक और प्रॉब्लम है। इनका मुद्रा प्लांट जो है वहां पे 1800 करोड़ पर क्वार्टर पे इन्हें लॉस होता था। वो लॉस अब बंद हो जाएगा और उस पर पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ये भी बहुत बेनिफिट है। एक वो तलवार लटकी रहती है ना गर्दन पे, वो वाला हिसाब था। ये इंडोनेशिया से जो कोयला एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे और बिजली बनाने के काम में लेते थे, उस कोयले का यूज करते थे, तो वो इन्हें बहुत महंगा पड़ता था। उस महंगे पड़ने की वजह से इन्हें अराउंड 1800 करोड़ का लॉस होता था। गवर्नमेंट ने कह दिया भाई कि अब जो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चे पड़ रहे हैं वो आप पास ऑन कर दीजिए कंज्यूमर्स पे, यानी कि गवर्नमेंट पे खुद, क्योंकि सबसे बड़ी जो उनकी परचेजर बायर है वो गवर्नमेंट है। उसके बाद वो कहीं और बाहर बेचते हैं और बना के, तो उस पर इन्हें प्रॉफिट शेयर भी करना पड़ेगा, बट उससे इन्हें कोई इशू नहीं है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, शेयर करने में क्या दिक्कत है? तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी होती हुई दिख रही है, जो अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ही अप्रूवल आया है। और मुझे लगता है अब ये स्टॉक, आपने अगर अभी तक इसमें समय दिया है तो अब आपको समय देना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ना, उनकी एक प्रॉब्लम होती है। अगर मान लो मैंने कोई चीज 200 रुपए पे खरीद ली, वो 180 आ जाए, फिर 170 आ जाए, फिर वो 5-7 महीने घूम जाए, मतलब 170, 185, 170 ऐसे घूमती रहे ना, उसके बाद ना हम परेशान हो जाते हैं। फिर हम चाहते हैं हमारा भाव आ जाए, हमें नहीं बनाना इस स्टॉक से पैसा। जब हमने खरीदा था 200 पे तो हमें लग रहा था 220 जाएगा, लेकिन उसका जब नीचे चला गया तो वो वहीं पड़ा रहा। अब हमारे थिंकिंग सिर्फ इतनी हो गई कि भाई मेरे को मेरा भाव मिल जाए, मैं बेच दूं, खत्म करूं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, जब इतना समय बीत गया स्टॉक में, कुछ नहीं हुआ है और अब ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स इसे कोई ऊपर लेके जा रहा है, किसी का पैसा बनाना है किसी ने बड़ा वाला। तो आप बस चुपचाप बैठो। अब ये 200 का 250 कब होगा पता नहीं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टॉक की बात नहीं कर रहा। तो टाटा पावर की बात करें तो एक तो मुद्रा प्लांट जो अब इनका जो 1800 करोड़ रुपए पर क्वार्टर लॉस कर रहा था, वो एक तो बंद होने वाला है, वो प्रॉफिट में आएगा इनफैक्ट अब। तो बहुत बड़ी बात है। 1800 करोड़ रुपए बड़ी चीज होती है। अब देखिए इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट मैं आपको बताऊं तो 935 करोड़ का है, जिसमें एक मुद्रा प्लांट ही कहीं ना कहीं 1800 करोड़ का लॉस कर रहा है। अब वो भी ऐड हो जाएगा तो आप सोचिए कितनी बड़ी स्टोरी बनेगी फिर। तो ये टर्न अराउंड स्टोरी में भी हो सकती है। बाकी अब आगे की जो अभी है वो बताता हूं। कंपनी की बात करें तो अराउंड 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अराउंड 75,000 करोड़ का केपेक्स करने की प्लान है कंपनी की। छोटे मोटे नहीं है, बड़े वाले हैं। कंपनी की बात करें तो लगभग 80 रुपीज की बुक वैल्यू है कंपनी की। 298 का 52 वीक हाई है, 200 का 52 वीक लो, अराउंड 190 के समथिंग का लोस पे मिल रहा है। तो लेने के मौके ढूंढने चाहिए। अब ये स्टॉक आपके लिए 225, 250
मुझे लगता है आने वाले 1 साल में डेफिनेटली 300 रुपये भी दिखा सकता है ये। और 1 साल के बड़े कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है तेजी भी आनी चाहिए स्टॉक में। काफ़ी समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, और ऐसा नहीं केवल टाटा, बहुत स्टॉक ऐसे हैं जो 2021 में भागे 22 तक मल्टी बैगर बने और फिर वो एक साइडवेज हो गए, उनमें टाटा पावर का नाम भी शुमार है। तो अब ये एक यहाँ से मुझे अच्छा लगता है। बाकी आपका भी वो 25-30 तक का है, 2025-30 तक, तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से भी मल्टी बैगर हो सकता है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।